वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो भाई, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद झकझोर देने वाली शॉर्ट फिल्म के बारे में। इस फिल्म का नाम है महुआ, जिसका मतलब कई तरीके से निकाला जा सकता है। कोई इसे औरत कहेगा, कोई स्त्री और कोई इसे फीमेल समझेगा, लेकिन असली कहानी इन नामों से कहीं ज्यादा गहरी है। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने वीरान मकान से जो शहर से बहुत दूर है। इस जगह पर एक लड़की डरी सहमी हालत में बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर रास्ता बंद है। कुछ ही समय में पता चलता है कि 4 लोग उसे जबरन यहां लेकर आए हैं। इन चारों में शामिल है गिरधारी, जो इस गिरोह का लीडर है, शिवा, नायक और चंदू। जब ये चारों उस लड़की को घेरते हैं तो वह लड़की बेहद समझदारी से काम लेती है। वो कहती है, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा उन केसों में हुआ है जहां दोषियों को सजा मिली थी। लेकिन वो चारों कहते हैं, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं और कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। इसके बाद वह लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन ये दरिंदे उसे पकड़ लेते हैं। उसके कपड़े पहले ही फाड़ दिए गए होते हैं। वे चारों उसके साथ बेहद हैवानियत करते हैं, वीडियो बनाते हैं और अंत में उसकी मौत हो जाती है। गिरधारी कहता है, अब इसकी लाश को भी जला दो, किसी को पता नहीं चलेगा। कहानी अब एक दूसरी लड़की जन्नी की ओर बढ़ती है, जो ऑफिस के लिए निकल रही होती है। तभी रास्ते में ये चारों उसे फॉलो करते हैं, ऑटो से उसकी गाड़ी को रोकते हैं और जबरन उसे किडनैप कर लेते हैं। जन्नी चीखती है, लेकिन वे उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसे उसी पुराने घर में ले जाते हैं। वहां भी जन्नी अपनी समझदारी दिखाती है। वह पेपर स्प्रे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वे छीन लेते हैं। फिर जन्नी चालाकी से कहती है, अगर तुम लोग मेरा रेप करना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वह कहती है कि वीडियो नहीं बनाई जाए और बाहर जाने पर पुलिस में शिकायत नहीं करेगी। ये सुनकर चारों हैरान हो जाते हैं, लेकिन जन्नी की बातों में आकर मान जाते हैं। तभी जन्नी कहती है, तुम चारों कहते हो और मेरी बॉडी कमजोर है, मुझे शराब और ठंड चाहिए, फिर हम फुल मजा लेंगे। गिरधारी और नायक शराब लेने बाहर चले जाते हैं। चंदू वहीं रुकता है। अब जन्नी और चंदू अकेले होते हैं। जन्नी धीरे धीरे चंदू को इमोशनली अपने जाल में फंसाने लगती है। वह चंदू को बड़े प्यार से देखती है, जैसे वह उसका प्रेमी हो। वह कहती है, तुम बाहुबली के राणा जैसे लगते हो, क्या कभी किसी से दिल से प्यार किया है? चंदू थोड़ा जेम जाता है और कहता है, नहीं, मैंने कभी ऐसा रिश्ता महसूस नहीं किया। अगर गिरी भैया को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। जन्नी कहती है, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं तो क्या तुम मानोगे? और फिर वो एक कदम आगे बढ़ाकर अपना प्राइवेट पार्ट चंदू को दिखाती है और कहती है, अगर मेरा प्यार सच्चा नहीं होता तो क्या मैं ये सब करती? चंदू अब पूरी तरह से उसके मुंह में बंध जाता है। वो भी उसे आई लव यू कह देता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, लेकिन तभी शिवा वापस लौटता है और वहां कोई नहीं होता। वो चौंकता है और चंदू को ढूंढने लगता है। जब वह चंदू को पाता है तो चंदू उसे सब कुछ बता देता है कि वो जन्नी से प्यार करता है। ये सुनकर शिवा भड़क जाता है और चंदू को मारने लगता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और उस झगड़े में शिवा छत से नीचे गिरकर मर जाता है। अब बचे 3, चंदू और जन्नी अंदर लौटते हैं, लेकिन गिरी और नायक आ जाते हैं। चंदू झूठ बोलता है, शिवा भाग रही लड़की को पकड़ते समय गिर गया। चारों फिर शराब पीने बैठते हैं, लेकिन जन्नी शराब में धोखे से मिलावट कर देती है। गिरी शिवा का फोन ट्रेस करने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी नायक को छत से रिंगटोन सुनाई देती है। दोनों ऊपर जाते हैं और शिवा की लाश देख लेते हैं। अब चंदू और जन्नी फिर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। फिर गिरी कहता है, अगर तुमने इस लड़की को मार डाला तो हम सब सेट हो जाएंगे, चलो इसे खत्म करो। लेकिन चंदू रोकता है। अब जन्नी नायक और गिरी के बीच भी लड़ाई की चिंगारी भड़काने लगती है। बातों बातों में चंदू नायक को भी मार देता है। अब बचे सिर्फ 2, जन्नी और गिरी। गिरी अब चंदू को फिर से समझाने की कोशिश करता है, ये लड़की तुम्हें इस्तेमाल कर रही है सिर्फ बचने के लिए। जन्नी दूसरी तरफ चंदू से कहती है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओ। और फिर गिरी कहता है, अगर तू मर्द है तो इस लड़की को रेप करके दिखा। चंदू इस बार कह देता है, ठीक है भाई, चलो करते हैं। लेकिन जन्नी मौके पर फिर से भाग जाती है।
अब चंदू उसे ढूंढता है। जब वह एक कमरे में जाता है तो जन्नी उसे फिर से बहलाती है। अगर तुम्हें मेरा शरीर चाहिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन जान लो मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। चंदू फिर फूस जाता है। तभी गिरी वहां पहुंचता है, तालियां बजाता है और कहता है अब इस लड़की की बारी है। लेकिन जन्नी एक आखिरी चाल चलती है। अगर तू बाप की औलाद है तो मेरे बॉयफ्रेंड को मार के दिखा। गिरी और चंदू छत पर भीषण लड़ाई करते हैं। गिरी चंदू को बहुत पीटता है, लेकिन चंदू हार नहीं मानता। वह गिरी के पैर पकड़कर उसे गिरा देता है और उसका सिर दीवार से टकराता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब चारों दरिंदे मारे जा चुके हैं। जन्नी अब चंदू से सच्चाई बताती है। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था, तुम मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता थे इस नर्क से बाहर निकलने का। वह समझाती है कि उसने अपने शरीर को हथियार बनाकर चालाकी से खुद को बचाया। और अब जन्नी कहती है हम कहीं भी हो, तुम जैसे मर्दों की निगाहें सिर्फ हमारे शरीर पर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं। उस वक्त मुझे अपनी जान प्यारी थी। अगर हर लड़की ये सोच ले कि किसी मर्द की निगाह से उसकी इज्जत चली गई तो दुनिया में कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं बचेगी। वो चंदू को उसका किया हुआ याद दिलाती है। तुमने भी रेप किया, मार डाला, तब क्या उन लड़कियों ने तुम्हें रहम के लिए नहीं पुकारा होगा? आखिर में जन्नी एक कांच का टुकड़ा उठाती है, चंदू पर वार करती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर एक लड़की चाहे तो दुनिया के सबसे बड़े दरिंदों से भी खुद को बचा सकती है। अपने दिमाग, चालाकी और हिम्मत से जन्नी ने लव का इस्तेमाल करके इन चारों से खुद को बचाया। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? नीचे कमेंट जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में।